जय हिंद, वेलकम टू भारत यूनिक। तो आज की इस सेशन में बात करेंगे कि किस तरीके से चाइना अमेरिका की तर्ज पर अलग अलग देश में युद्ध अभ्यास कर रहा है, अलग अलग देश में जाकर अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को समझने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई आर्टिकल में लिखा गया है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर अभी अरब सागर में युद्ध पोत को लेकर कई सारे हथियार को लेकर उनका परीक्षण कर रहे हैं, और बताया गया है उन सब के द्वारा कि हम अपने जो यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से इन सब को कर रहे हैं। तो आखिर किस से सुरक्षा करने की बात ये बोल रहा है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है एक फोटेज में, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा एक तरफ दिखाया गया है और वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया है चाइना। तो दोनों की दोस्ती को दिखाया गया है। CPEC से रिलेटेड भी यहाँ पे बात किया जाएगा। देखिए, चाइना पाकिस्तान नेवीज टू कंडक्ट फर्स्ट जॉइंट, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम लोग बात करें तो चाइना और पाकिस्तान का ये फर्स्ट नहीं है, इससे पहले 2020 और 2022 में इस तरह के युद्ध अभ्यास हुए थे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द चाइनीज एंड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग मैप को देख लेते हैं। मैप में यहाँ पे आप लोगों का नीचे में पाकिस्तान का मिल जाएगा कराची, यहाँ पे कराची प्रांत मिल जाएगा, और ऊपर में यहाँ पे बलूचिस्तान मिल जाएगा। बलूचिस्तान में यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, और इसी में यहाँ पे चाइना का यहाँ पे सैनिक अड्डा यहाँ पे मौजूद है। अगर हम लोग बात करें तो कराची के पास से ही, मतलब यहाँ पे समुद्री घाट से ही शुरू होता है इस युद्ध अभ्यास को, मतलब जो शुरू किया गया है, मतलब इसी क्षेत्र में ये अभी हो रहा है। आप लोग यहाँ पे मैप द्वारा समझ लिए। आगे हम लोग हिंद महासागर के बारे में समझेंगे कि आखिर हिंद महासागर में किस तरीके से वो लोग लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। तो उससे पहले हम लोग NBT की इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। नव भारत टाइम्स के मुताबिक अगर हम लोग चीन की माने तो इस अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों का संयुक्त रूप से जवाब देना है। मतलब समुद्री क्षेत्रों में जो भी उनके लिए खतरा बन के आएगा, उनका यहाँ पे जवाब देना है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका हम लोग लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखेंगे। 9 दिनों तक चलेगा युद्ध अभ्यास। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 9 दिनों तक, लेकिन किसी आर्टिकल में लिखा गया है कि ये 7 दिनों तक चलेगा। तो बहरहाल जितना भी दिन हो, लेकिन ये युद्ध अभ्यास अभी जारी है। सी गार्डियन अभ्यास का तीसरा सबसे बड़ा संस्करण है। पहला संस्करण 2020, आप लोगों को पहले भी बताया कि 2022, और दूसरा संस्करण 2023, और तीसरा अभी संघाई में हुआ था, चीन के संघाई में हुआ था, और तीसरा संस्करण अभी हाल में चल रहा है। चीन के मुताबिक ये बोला जा रहा है कि हम किसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि अपने रक्षा के लिए हम इस तरह के युद्ध अभ्यास लगातार कर रहे हैं। चीन के द्वारा यही बोला गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो हिंद महासागर में किस तरीके से खतरा है, देखिए एक नज़र में। हिंद महासागर पर भी नजरें हैं चीन का, जो पिछले कई सालों से आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 20 से 25 सालों में बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कि पिछले 20 से 25 सालों में चाइना का प्रभाव हमेशा से बढ़ता ही जा रहा है। लगभग वो पाकिस्तान के बंदरगाह पर काबिज हो चुके हैं, श्रीलंका के कई क्षेत्र में वो अपना बंदरगाह कायम किए हैं, और इससे रिलेटेड जिबूती जो बंदरगाह है वहां पे भी वो है। जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे श्रीलंका का हम्बनटोटा यहाँ पे दिखाया गया है। श्रीलंका का हम्बनटोटा 100 साल के लीज पर यहाँ पे लिया गया है, ले लिया है चाइना ने। और वही पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, वो भी लिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो जिबूती में भी एक सैन्य अड्डा बनाया है, चाइना द्वारा बनाया गया है। जिबूती में भी एक सैन्य अड्डा, इसके अलावा और भी कई देख सकते हैं, मालदीव में और कई क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। और हिंद चीन जो सागर है, इसमें वो बताया, उसके द्वारा बोला जा रहा है कि ये हमारा ही सागर है, ये लगातार अपना मतलब काम कर रहा है। इसके काउंटर अटैक के लिए भारत ने भी कई काम किए हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका को भारत कर्ज देकर रखा है, जिससे श्रीलंका ये कह रहा है कि हम अपने ज़मीन को कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मलेशिया थाईलैंड के बीच यहाँ पे मिल जाएगा एक मलक्का जल संधि, जहाँ पे यहाँ पे हिंदुस्तान का ही कब्जा है, यानी भारत का ही कब्जा है। तो जो मलक्का जल संधि है, इस मलक्का जल संधि में कई सारे काम हो रहे हैं। जिस लाइक अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा ये तेलों का आवाजाही का रास्ता है। जापान और चीन का सबसे ज़्यादा 60% मतलब व्यापारिक सामान जो होता है, तेल हो गया और इससे रिलेटेड जो भी सामान होता है, वो इसी रास्ते मलक्का जलसंधि से होकर ही जाता है। तो भारत का यहाँ पे काफ़ी प्रभुत्व है। अगर हम लोग पाकिस्तानी विशेषज्ञ की माने तो सी गार्डन अभ्यास आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही पारंपरिक और दुश्मनों से निपटने के लिए पेशेवर अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य को पूरा करता है। और
चीन सैन्य विशेषज्ञ वर्डेड डोएंग्यू की माने तो चीन और पाकिस्तान के हिंद महासागर में, मतलब यहाँ पे हिंद महासागर में जो उन लोगों का दोनों मिलाकर जो कार्रवाई कर रहा है उसके बारे में बोला गया है। जैसे क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री मार्गों की संयुक्त रूप से सुरक्षा करने में साझा हित, और उनका कहना है कि वो क्षेत्र में जहां समुद्री डकैती, आतंकवाद और बाकी खतरनाक गतिविधियां खतरा पैदा करती है, मतलब बोला जा रहा है कि जो आतंकवादी घटना पैदा कर रहा है उनके भी खिलाफ इस तरीके के युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके से चाइना अमेरिका की तर्ज पर अपना सैन्य अड्डा लगातार बढ़ा रहे हैं, लोगों को कर्ज देकर अपने जालों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से चाइना भी अपना प्रभुत्व पूरी दुनिया पर स्थापित करना चाहता है। तो आगे क्या होता है इससे रिलेटेड आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो भी रैंडम अपडेट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।